हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतु और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ हेयर केयर टिप्स विद माय हेयर केयर रूटीन। गाइस, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी हेयर केयर रूटीन पर ये वीडियो बनाने के लिए। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, आपके बाल इतने सिल्की कैसे हैं, आपके बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे हैं, आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं। और मैं सभी को आंसर दे दे के थक जाती हूँ और कई लोग तो शायद मेरे आंसर पर विश्वास भी नहीं करते कि कुछ तो सीक्रेट होगा जो ये हमें बताती नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इसीलिए मैंने आपके इन सारे क्वेश्चंस का एक कंक्लूडेड वीडियो बनाने का मैंने डिसाइड किया। और मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे हेयर केयर रूटीन के अकॉर्डिंग आपको दूँ तो मे बी शायद आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊँ एक साथ। बहुत सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब पे भी बोला और मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए, मुझे पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने अपना जो हेयर केयर रूटीन है, जिस तरह से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, क्या उसमें लगाती हूँ और किस तरह से मैं उनकी देख रेख करती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट होती है जो ध्यान रखती हूँ। और शायद इसी वजह से ही बाल हेल्दी होते हैं जो हम लोग शायद अवॉइड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत ब्रांडेड से ऑयल या बहुत महंगे मास्क या बहुत अच्छा महंगे से प्रोडक्ट यूज़ करके अपने बालों की केयर कर सकते हैं या तभी हेल्दी होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान देकर ही हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। तो मैंने जो भी पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसको एक पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश की है और वो सारे पॉइंट मैं के साथ में मैंने कुछ टिप्स भी देने की कोशिश की है जो शायद मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद मेरे अच्छे बालों का सीक्रेट भी यही है कि मैं वो टिप्स को जाने अनजाने हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो आप लोग ये मेरा वीडियो एंड तक देखिए और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। पॉइंट नंबर 1 इज़ ऑयलिंग। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बालों में ऑयलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हेल्दीयर बालों का राज ही है ऑयलिंग। आप जितना बालों में ऑयल यूज़ करेंगे, प्रॉपर ऑयलिंग करेंगे, आपके बाल उतने हेल्दी होंगे। और हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका जो स्कैल्प टाइप है वो क्या है। अगर कई लोगों का स्कैल्प टाइप बहुत ड्राई होता है तो वो डिपेंड करता है कि उनको कितना ऑयलिंग करना चाहिए। और किसी किसी का स्कैल्प जो है बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है तो उनको भी डिपेंड करता है कि उनको कितना करना चाहिए। मैं जो है पर्सनली हफ्ते में 2 या 3 बार कोशिश करती हूँ कि अपने बालों में ऑयलिंग करूँ। और ऑयलिंग के भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कई लोग सिर्फ स्कैल्प में ऑयलिंग करते हैं और बाकी जो हमारे पूरे बाल होते हैं उसको छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर आप स्कैल्प टू आपके जो बाल है उसके टिप तक आपको ऑयलिंग करना है, वो भी बहुत ही हल्के हाथों से। ऑयलिंग के लिए मैं बहुत ब्रांडेड या बहुत ही फैंसी या बहुत महंगा ऑयल यूज़ नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर योर हेयर, फॉर हेल्दी हेयर। तो कोशिश करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल ही लूँ और वीक में 1 बार या मंथ में 1-2 बार मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और आलमंड ऑयल है, इन तीनों को मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में उससे ऑयलिंग करने का। देन पॉइंट नंबर 2 इज ऑयलिंग तो हमने कर ली, लेकिन ऑयलिंग के साथ आपको किस तरह से उसको रखना है डिपेंड करता है कि आपकी ऑयली स्किन है। कई लोगों का जो ऑयली स्किन के साथ साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं। तो जब वो स्कैल्प में ऑयल लगाते हैं, अपने बालों में ऑयल लगाते हैं और 1 या 2 दिन या फिर ओवरनाइट भी रखते हैं, तो वो ऑयल जो सारा उनके स्किन पर आता है और उससे उनको पिंपल होते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप नहाने से या फिर हेयर वॉश के आप 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले ऑयलिंग करके भी हेयर वॉश कर सकते हैं। और अगर ड्राई है आपके बाल तो आपको कोई इशू ही नहीं है, आप ओवरनाइट ऑयलिंग करके रख सकते हैं। मैं तो ये करती हूँ कि मैं रात में लगाती हूँ ऑयल और फिर उसे ओवरनाइट रखती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ। आप लोगों का स्कैल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कैल्प का टाइप क्या है, तो उस हिसाब से आप ऑयलिंग का ड्यूरेशन आप रख सकते हैं कि कितने देर आपको ऑयल अपने बालों में रखना है। पॉइंट 3 इज़ मसाज योर स्कैल्प। मसाज आपको स्कैल्प में करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब स्कैल्प में मसाज करते हो तो उससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से होता है और आपके जो
स्कैल्प है उसके जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। तो मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ में मैं 1 या 2 बार ये कोशिश करती हूँ कि अपने स्कैल्प को काफ़ी अच्छे से किसी एक अच्छे से ऑयल से, जो भी मुझे अच्छा लगता है उससे मैं मसाज करूँ। बहुत ही आराम से जो फिंगर टिप होती है हमारी, उस फिंगर टिप से आप मसाज करें बहुत ही हल्के हाथों से। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और आपके जो बाल है उससे स्ट्रेंथन भी होते हैं। थिकनेस है वो भी मसाज करने से, क्योंकि वो नेचुरली आपके हेयर ग्रो करते हैं उस वजह से, तो वो थिकनेस उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो हम लोग स्कैल्प को मसाज करते हैं इससे हमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो स्कैल्प है उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, हमारे जो हेयर है वो काफ़ी शाइन भी करते हैं। प्लस सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें हमारा माइंड और बॉडी भी रिलैक्स फील करती है जब हम अपने स्कैल्प को मसाज करते हैं। तो ये जो मसाजिंग है मंथ में 1 या 2 बार तो मुझे लगता है कि मस्ट है, आपको करना ही। पॉइंट नंबर 4 इज़ हेयर वॉश। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग वीक में 1 बार सिर्फ हेयर वॉश करते हैं और उनका जो एक्सक्यूज़ है, जो रीज़न है वो ये होता है हेयर वॉश ज़्यादा अगर हम लोग करेंगे तो हमारे बाल ज़्यादा डैमेज होंगे, ज़्यादा टूटेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप हेयर वॉश वीक में 2 या 3 बार नहीं कर रहे हैं शैम्पू से, तो जो डर्ट है, पॉल्यूशन से जो हमारे स्कैल्प पे काफ़ी गंदगी आ जाती है, उस वजह से डैमेज और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें 2 या 3 बार तो एटलीस्ट अपने हेयर को वॉश करना चाहिए थ्रू दी शैम्पू। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यदि मैंने शैम्पू के पहले अगर अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया है तो मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, मतलब वो डैमेज होते हैं। क्योंकि जब हम लोग शैम्पू से पहले हमारे बाल एक दूसरे में उलझे रहते हैं और जब वो हम उसे सुलझा कर शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के टाइम वो ज़्यादा एक दूसरे से नहीं उलझते हैं, तो फिर टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान बिल्कुल रखिए कि जब आप अगर हेयर वॉश कर रहे हो तो थोड़ा हल्का हल्का कॉम्बिंग कर लो, ताकि उससे ये होगा आपके जो बाल है वो टूटेंगे नहीं और काफ़ी अच्छे से आपका शैम्पू भी हो जाएगा, प्लस आपके जो आफ्टर हेयर वॉश है वो बाल नहीं टूटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंडीशनिंग। मैंने कई लोगों को सुना है कि नहीं हम तो कंडीशनर यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, नहीं यार, बहुत केमिकल होते हैं, कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, आपको कंडीशनर लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप हेयर वॉश करते हो उसके बाद आपके जो बाल हैं वो काफ़ी ड्राई से हो जाते हैं, तो कंडीशनर से आपकी एक तरह से बालों की प्रोटेक्शन होती है, आई पर्सनली थिंक। तो कंडीशनर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर हेयर वॉश। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग कंडीशनर को भी स्कैल्प में लगाते हैं। नहीं, कंडीशनर को हमेशा इतनी लेंथ से नीचे अपने बालों में बहुत धीरे धीरे आपको टिप तक लगाना चाहिए और उसके बाद उसे 4-5 मिनट, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तो उसे रहने देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। आप घर पे ही कई सारी चीज़ों से होममेड कंडीशनर भी बना सकते हैं, या कंडीशनिंग मास्क होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा कोई कंडीशनिंग मास्क चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कई तरह के कंडीशनिंग मास्क यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास कुछ कंडीशनिंग मास्क है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कहोगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और आपको काफ़ी अच्छे से उसमें डिस्क्राइब करूँगी कि कौन सा मास्क किस स्कैल्प टाइप के लिए बहुत यूज़फुल है। तो गाइज, ये था कंडीशनिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बालों को कैसे सुखाना है। गाइज, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। आई थिंक लोग इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं कि हाँ ऑयलिंग कर ली, हेयर वॉश कर लिया, मसाज कर लिया, दैट्स इट। नहीं, और बालों को सुखाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑल्सो। कई लोग ध्यान ही नहीं देते, कई लोग बहुत फोर्सफुली बालों को इस तरह से सुखाते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हेयर वॉश करने के बाद सबसे पहले आपको एक माइक्रो फाइबर मटेरियल का कोई सा भी टॉवल लेना है, उसको अपने बालों को टाई करके रखना है। जब उसका काफ़ी हद तक पानी उस टॉवल में आ जाए, टॉवल को निकाल कर आप रख दीजिए और नेचुरली उसे ड्राई होने दीजिए। कई लोग बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, बिल्कुल मत करिए ऐसा। बहुत आपको नेसेसरी है, बहुत इमरजेंसी है तो ही ब्लो ड्रायर का आप यूज़ करिए, बाकी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी डैमेज होते हैं हमारे हेयर। जो ब्लो ड्रायर की हीट होती है उससे हमारे बाल काफ़ी हद तक डैमेज होते हैं, उनकी थिकनेस चली जाती है और ड्राइनेस भी आती है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि कई लोग गीले बालों में ऑयलिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। उस टाइम पे अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आपके बालों के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और पॉइंट, कई लोग
गीले बालों में कॉम्बिंग करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि गीले बालों में बिल्कुल कॉम्बिंग नहीं करना है। जैसे ही आपने हेयर वॉश किया है तो आप उसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए, देन आप डिसाइड करिए आपको कॉम्बिंग करना है या ऑयलिंग करना है। बट गीले बालों में ना आपको ऑयलिंग करना है ना ही आपको कॉम्बिंग करना है, लेट देम ड्राई नेचुरली। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिंग। मुझे लगता है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं, मोटे मोटे, वैसी वाली कॉम्ब लेकर आपको कंघी करना चाहिए। कम बाल उससे टूटते भी है, डैमेज भी नहीं होते। तो एक और चीज़ है गाइस, ये फोर्सफुली कॉम्ब नहीं करना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आपको कॉम्बिंग करना है। और ऊपर से लेके नीचे तक, कई लोग सबसे पहले नीचे का करते हैं फिर ऊपर का करते हैं, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि आपके जहाँ पर बाल ज़्यादा उलझे हुए हैं तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगा के आप कॉम्बिंग ना किया करें, बहुत ही आराम से कॉम्बिंग किया करें तो बाल नहीं टूटे। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर सीरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे अच्छे सीरम्स अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल से नहीं बने होते हैं। तो हेयर सीरम लगाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपने हेयर वॉश किया है, कंडीशनिंग किया है, ये सारी चीज़ें आप करके बाहर जा रहे हो तो आपको हेयर सीरम भी लगाना है। आपके बालों को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। बाहर जो डर्ट है, पॉल्यूशन है या और भी जो कई सारी डस्टी चीज़ें होती हैं हमारे बालों में आकर चिपकती है, उन सारी चीज़ों से जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे बालों को होगा, उन सारी चीज़ों से सीरम हमारे बालों को बचाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सीरम लगाए तो इसे भी स्कैल्प पे और टिप तक लगाना है। जो अब कई लोगों को देखा है मैंने कि यहाँ बाहर जो नीचे वाला टिप है, इस पर सीरम भी नहीं लगाते, ऑयल भी नहीं लगाते हैं। तो गाइज, ऐसा नहीं है, आपको स्कैल्प से लेके टिप तक अपने बालों की केयर करना है। मेरे बाल आप जैसे देखोगे बिल्कुल भी स्कैल्प से लेके टिप तक एकदम सेम उनका जो टेक्सचर है वो है, क्योंकि मैं हमेशा जब ऑयलिंग भी करती हूँ, मैं सीरम भी लगाती हूँ, तो मैं टिप तक उसको बहुत ध्यान से लगाती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, तो आपके बाल काफ़ी अच्छे रहेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हेयर ऑयल लगाकर हम लोग बाहर जाएंगे तो शायद हमारे बाल प्रोटेक्ट रहेंगे। नहीं करना है, क्योंकि जो ऑयल है वो डर्ट और जो पॉल्यूटेंट्स है उनको अट्रैक्ट करता है। तो आपके स्कैल्प और बालों में इन्फेक्शन होगा और डैंड्रफ भी होने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैंने कई लोगों को देखा है ओपन हेयर करके बहुत ही आराम से घूमते हैं, बाइक पर जा रहे होते हैं। तो अगर आप कभी ऐसे बाइक में या स्कूटी पर ट्रैवल कर रहे हो या जा रहे हो तो आप अपने बालों को थोड़ा प्रोटेक्ट कर ले, पिन अप कर ले, क्लच कर ले और फिर आप बाहर जाइए। जब आपको कहीं जाना है, वहाँ आप जब डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हो तो भले ही बालों को ओपन कर लो, वो एक बेस्ट वे लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मैंने कई बार देखा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसे रफ रबर बैंड्स यूज़ करते हैं। मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी यहाँ पर, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टाइप के बैंड्स की बात कर रही हूँ। वैसे बैंड्स यूज़ ना करा करें, क्योंकि अगर ऐसे बैंड्स आप अपने बालों में लगाते हैं तो वो आपके बालों को खींचता है और फिर उससे कई सारे बाल आपके टूटते हैं। कई लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ऐसे वाले रबर बैंड यूज़ ना करें, और जिस तरह का मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इस तरह के रबर बैंड्स का यूज़ किया करें, जिससे आपके बाल बहुत कम अमाउंट में टूटा करेंगे। मुझे लगता है हर पर्सन को हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। अगर आप होम रेमेडीज़ या मार्केट में भी बहुत सारे अच्छे जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, तो वो हेयर मास्क लगाकर भी आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मास्क लगा रहे हो, आप पहले अपने स्कैल्प का टेस्ट करिए कि आपका स्कैल्प है किस टाइप का। और यदि आपको ये स्कैल्प टेस्ट नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगी कि स्कैल्प टेस्ट कैसे किया जाता है। तो अपना पहले स्कैल्प टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप हेयर मास्क लगाइए। और जो होम रेमेडीज़ भी होती है कई सारी, मतलब कई सारे ऐसे मास्क होते हैं जो घर में बन जाते हैं, वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, यदि आप कहोगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए, यदि आप कहोगे तो मैं ज़रूर ऐसे हेयर मास्क भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो गाइज़, मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए वो भले ही आपको सुनने में लग रहा हो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर अपने बालों की केयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाएंगे। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप बाहरी केयर कर रहे हैं अपने बालों की, आपको अंदरूनी केयर भी करना है। आपको आंवला जूस या कुछ भी ऐसे फ्रूट्स या चीज़ें खानी है जो आपके बालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई कमेंट्स है, आपको कोई रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।